अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। डस्का मिला तो बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने डस्का में दोबारा इलेक्शन कराए जाए ऐसा मुतालिबा किया। कहा अवाम ने वोट चोरी करने वालों को रंगे हाथों पकड़ा। लोग जान गए हैं कि 2018 में किस तरह वोट चोरी किए गए। 22 करोड़ लोगों की नजरें अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर हैं। मरियम नवाज डस्का में कारकुनान से खिताब कर रही थीं। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। डस्का और वजीराबाद तो दूर की बात, नौशेरा में शेर ने इनके घर में घुस के इनको मारा। चोर 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 का शोर मचाने वालों, अवाम को पता चल गया है कि असल चोर कौन है। धुंध बहुत थी इसलिए पता नहीं चला डस्का किधर है और बक्सा किधर है। डस्का मिला तो बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। पता चला कि उस धुंध में इलेक्शन कमीशन के 20 ऑफिसर्स भी गुम, डीसीओ भी गुम, चीफ मिनिस्टर भी गुम, हुकूमत भी गुम। और ऐसी धुंध पड़ी 19 तारीख को कि ना सिर्फ ये उस दिन गुम हुए बल्कि अभी तक गुम है। क्या धुंध में मोबाइल फोन्स भी बंद हो जाते हैं? चीफ सेक्रेटरी साहब भी फोन बंद करके सो गए। मैंने और मुस्लिम लीग नून ने ये मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से कि पूरे का पूरा दस्के में री इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाब के नताइज का ऐलान करे। अली असजद जीत चुके हैं। पीटीआई रहनुमाओं ने दावा कर दिया है। फवाद चौधरी ने कहा डस्का वालों तैयारी कर लो, अगले हफ्ते जश्न मनाएंगे। शिबली फराज बोले नवाज शरीफ का बयानिया हार चुका। डस्का में पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ही की जीत का दावा कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये हल्के के लिए अहम है कि उसकी नुमाइंदगी को रोका ना जाए। अली असजद मल्ही यहाँ से वाज़े तौर के ऊपर इलेक्शन जीत चुके हैं और उनका नोटिफिकेशन किया जाना अज हद अहम है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम असजद मल्ही साहब के साथ यहाँ की सियालकोट की लीडरशिप के साथ जश्न मनाने आएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा गुंडागर्दी के लिए नून लीग ने राना सनाउल्ला और जावेद लतीफ को डस्का भेजा। इन्होंने इसमें बरमला इस बात का इजहार किया है कि हम अब इलेक्शन बंदूक से जीतेंगे। ये इसलिए है कि इनको पता चल गया है कि जो इनका बयानिया है उसको शिकस्त हो रही है, नवाज शरीफ के बयानिए को शिकस्त हो रही है। फिरदौस आशिक अवान ने भी नून लीग पर तनकीद की। शाही खानदान के जाती मुलाजमों ने इस इलेक्शन को खून आलूदा करने की साजिश की। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था नून लीग गुंडागर्दी और धोस धमकियों की सियासत करती आई है, मगर अब तब्दीली आ चुकी, झूठों को घर तक पहुंचाएंगे। अब से कुछ देर में देखिए मरियम नवाज का पारी गर्ल अंदाज। फिरदौस आशिक अवान ज़िमनी इलेक्शन में फायरिंग से जाबहक और ज़ख्मी कारकुनान के घर गईं। शहीद कारकुन के ईसाले सवाब के लिए दुआ की। मकतूल के वर्सा के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। इंसाफ दिलवाने के लिए आवाज़ उठाने की भी यकीन दहानी कराई है उन्होंने। आज़म की तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से हम इनको हर तरह की जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है वो भी देंगे और 10 लाख रुपया जो है इन कैश हम इनको फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा इनमें से कोई भी नौकरी करना चाहे सरकारी नौकरी दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो असल काम है वो इनको इंसाफ देना और इंसाफ दिलाना, उसके लिए हम हर सतह पे जाएंगे। दूसरी जानिब डस्का का ताज़ियती दौरा सियासी जलसा बन गया। एक तरफ पीएमएलएन के कारकुन अफसोस के बजाय नारे लगाते रहे और दूसरी तरफ पार्टी तराने भी बजाए जाते रहे। उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके वालिदैन हैं, मैं उनसे इजहार अफसोस भी करती हूँ, इजहार हमदर्दी भी करती हूँ और इंशाअल्लाह मैं उनके घरों में भी जाऊँगी। कल से शोर था कि मरियम नवाज आज मरने वालों से ताज़ियत के लिए डस्का जाएंगी, मगर ये क्या हुआ? वो डस्का गईं तो सही, मगर ये ताज़ियती दौरा यहाँ पहुँचकर सियासी जलसा बन गया।
मुतासिरीन को ही जलसा गाह बुलवा लिया कि लगे हाथों ताजियत भी यहीं हो जाए। उसके वालिद शौकत भट्ट साहब मेरे साथ खड़े हैं। हम सब मिलकर इनके साथ दिली सदमे और अफसोस का इजहार करते हैं। फिर नून लीग की नायब सदर ने जोशे खिताबत में फरमाया कि अगर गोलियां चलने का खदशा होता तो ये नशिस्त खुद ही छोड़ देते। अगर मुझे ये पता होता कि ये डस्का की सीट की खातिर 2 कीमती मेरे बच्चों की जानें ले लेंगे तो यकीन करो कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के सर का सदका वो सीटें मुफ्त में इनको दे देती। और दूसरी जानिब जलसे के मुंतज़मीन इस दौरान भी लीगी तराने बजाते रहे। कहते हैं ताजियत के मौके पर लोग सियासत नहीं करते, मगर इस ताजियत को क्या नाम दें जो सियासी जलसे की नजर हो गई। और ख़बर है ऐलान से प्लान तक की कहानी की। मरियम नवाज़ ने कल डस्का में शहीद कारकुन के घर जाने का ऐलान किया, मगर आज लवाहिकीन को जलसागाह बुलवा कर ताज़ियत की। सहाफ़ी ने वजह जानना चाहिए तो मरियम नवाज़ ने कहा अगर तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया है तो बदतमीज़ी का प्लान बनाया होगा, मगर मरियम नवाज़ ने शहीद कारकुन के घर ना जाने का प्लान कब बनाया, किसने जाने से मना किया, समा ने सब मालूम कर लिया। मैं कल डस्का भी जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं उन बच्चों के घर भी जाऊंगी जो शहीद हुए। ये कल था, मगर आज मरियम नवाज डस्का तो गई, लेकिन शहीद कारकुन के घर नहीं गईं, बल्कि शहीद के अहले खाना को अपने पास बुलवा लिया। क्यों? ये जानने के लिए वापस कल में ही जाना होगा। मैं उन बच्चों के घर भी जाऊंगी, उन बच्चों के घर भी जाऊंगी जो शहीद हुए। शाम 6 बजे से पहले मरियम नवाज ऐलान करके उठी तो इंतजामात की डोर राना सनाउल्लाह के हाथ में थी। राना साहब वो कल मेरे ख्याल है 10 का चलते हैं और आप जरा काइंडली इंस्ट्रक्शंस दे दें कि 2 ढाई बजे अंदर नौशीन के लोगों को जमा कर हम उस बच्चे के घर पहले जाएंगे। मगर मरियम की इस प्लानिंग पर राना साहब राजी ना हुए। बताया वहाँ तो जा ही नहीं सकते। और वहाँ के दोनों पार्टियों की आपस में कोई अदावत का भी इशू है। मरियम नवाज ने फौरी प्लान बदला। उसको बुला लेंगे ना, उसको बुला लेंगे ना। शहीद के घर जाने के बजाय अहले खाना को अपनी रहनुमा के घर बुलाने पर राना साहब भी राजी हो गए। हाँ, कोई ऐसी सूरत करते हैं उनसे बात कर लेंगे। ये सब कल के कल ही तय हो गया था, मगर मरियम के ऐलान का क्या? मैं उन बच्चों के घर भी जाऊंगी, मैं उन बच्चों के घर भी जाऊंगी। बेखबर तर्जुमान जिनके जहन में था यही ऐलान, अपनी लीडर पर एतमाद करके चैलेंज कर डाला। मैं कल मरियम नवाज के साथ पहुंचूंगी। अब आराम है आपको। अब मरियम डस्का के लिए निकल रही थी तो सहाफी ने पूछा तहरीक इंसाफ का चैलेंज है कि शहीद के घर आकर दिखाएं। इसका मतलब है कि उन्होंने कोई बदतमीजी का प्लान बनाया है, बदतमीजी का प्लान बनाया है। तहरीक इंसाफ का बदतमीजी का प्लान था या राना साहब की बात मान ली? डस्का में 2 रोज़ पहले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान फायरिंग के मुकदमे में नामजद मुलजिम हमजा भट्ट पकड़ा गया है। 2 मुलजिमान ताहाल फरार हैं। 2 ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले ही जमानत करा ली है। 19 फरवरी को NA 75 के गोविंद के पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 सियासी कारकुन जाँ बहक हुए थे और 7 अफराद जख्मी भी हो गए थे। फायरिंग के बाद मुलजिमान से वहां से फरार हो गए थे। थाना बम्बावाला पुलिस ने 5 नामजद और 6 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा था। डस्का NA 75 के नताइज में धांधली का प्रोपेगेंडा समा हकाइक सामने ले आया है। प्रोपेगेंडे की बुनियाद बनने वाली वीडियो पोलिंग खत्म होने से 2.5 घंटे पहले की निकली है। इसी सारे मुआजरे के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ हैं। मोहसिन बिलाल, बहुत बड़ी खबर, समा तहल का मामला बताइए। जी बिल्कुल, ये जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वीडियो नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने वायरल की, इनका नाम तसद्दुक हुसैन है और ये जो वीडियो है ये पोलिंग का वक्त ख़त्म होने से तकरीबन 2.5 घंटे पहले बनाई गई और उस वक्त
पूरे प्लान तरीके से बनाई गई। हमारी इस सिलसिले में बात भी हुई आइनी शाहिदीन से कि जब डस्का में जुम्मे के बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन तक और उनके अमले तक ये बात पहुंची तो वो घबरा गए। और ये तसद्दुक हुसैन ने ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये बताया है कि तकरीबन 2 बजे के करीब कुछ लोग एक गाड़ी में पोलिंग स्टेशन नंबर 346 में आए, जहाँ के चीमा का ये इलाका है, डस्का से थोड़ी ही दूर के फासले पर, और उन्होंने ये कहा कि आपने हमारे साथ चलना है। हम घबराए हुए थे तो मैंने फिर उन्हें ये बताया कि मैं इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में ही जाऊंगा। चूँ ही ये स्पेशल ब्रांच, जिन अफराद ने कहा कि वो स्पेशल ब्रांच का अमला है, वो यहाँ से गए तो प्लान तरीके से तकरीबन 4 जो नौजवान हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हुए और उनका ये कहना था कि उनका जो ताल्लुक है वो मीडिया से है और ये तकरीबन 2:30 बजे के करीब वीडियो बनाई गई। लेकिन जहाँ तक इस पोलिंग स्टेशन की बात है तो तकरीबन 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था और शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा और पूरा दिन यहाँ पर कोई हंगामा हराई नहीं हुई, बल्कि पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी रहा। और फॉर्म 45 भी जो हमने हासिल किया है वो इसी पोलिंग स्टेशन नंबर का है, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत भी हैं। और मजे की सबसे बात यह है कि इस पोलिंग स्टेशन में मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार थी नुशीन इफ्तिखार, उन्होंने ही सबसे ज्यादा वोट लिए। यहाँ इस पोलिंग स्टेशन में कुल वोटर्स की तादाद जो है वो 2400 थी, तहम शाम 5 बजे तक 939 वोट यहाँ पर कास्ट हुए और जो नून लीग की उम्मीदवार हैं नुशीन इफ्तिखार 528 उन्होंने वोट लिए। सबसे ज्यादा वोटर की तादाद भी उनकी थी, लेकिन इस वीडियो को मुस्लिम लीग नून ने प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया और मुस्लिम लीग नून ही की उम्मीदवार नुशीन इफ्तिखार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को जो है वो ट्वीट किया और उसके बाद जो है ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसे गलत रंग देने की कोशिश की गई कि ये पोलिंग का जो वक्त है वो खत्म होने के बाद वीडियो मंजरे यहाँ पर। जी, मतलब एक वीडियो आ जाती है, उम्मीदवार उसे खुद ट्वीट भी कर देती हैं, शेयर भी कर लेती हैं और फिर उसके बाद में उससे एक नतीजा भी अख्ज़ करके और वो भी पोस्ट कर दिया जाता है। सारा मामला अलग तरह से वायरल हो जाता है। इस सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। फवाद चौधरी साहब, ये किस तरह से आप इस सारे की सारी सिचुएशन को देखते हैं? एक वीडियो भी आ गई, उसके ऊपर इतनी बात भी हो गई और फिर पता चलता है कि ये तो बहुत पहले की है, 2.5 घंटा पहले की है। बिल्कुल, ये देखिए ये दूसरी बार ये हुआ है। पहले एक वीडियो इन्होंने वायरल की जिसमें बताया गया कि किस तरह से लोग वोट चोरी कर रहे हैं और वो पता चला कि PMLN के अपने ही MP के कैंडिडेट आदर जट्टा जो है वो वोट चोरी कर रहे थे। और अब ये जो दूसरी आई है इसका भांडा आपने फोड़ दिया है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि इन्होंने कैसे एक बयानिया बनाया। और कल मैंने जिस तरह दर्ज किया अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कल 3 इलेक्शन थे, नौशेरा का इलेक्शन था, वजीराबाद का इलेक्शन था और ये डस्का का इलेक्शन था। 2 इलेक्शन PMLN जीती, एक हम जीते थी। वहाँ पे भी हमारी हुकूमत है, वहाँ पर KP में हमारी हुकूमत तो पिछले 8वें-9वें साल में दाखिल हो गई है। और ये जो तमाम जो वहाँ पर धांधली नहीं हुई है, वजीराबाद में जीत के धांधली नहीं हुई है, जहाँ पे हार गए हैं वहाँ पे धांधली हुई है। तो आपको इलेक्शन नताइज मानने की इनको आदत ही नहीं है और ये सच्चाई से फिर झूठ बोलते हैं और अपने किस्से कहानियाँ गढ़ते हैं कि उससे फिर जो है एक आम आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो वीडियो है ये भी उसी तसलसल है जो पहले झूठ का तसलसल है जो कि मरियम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल ने गढ़ा है और ये बारी बारी टूट रहा है। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है जो इलेक्शन डस्का का है वो क्लियरली PTI जीत चुकी है और मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जल्द करेगा ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में बात कर रहे थे और हमने कोशिश की कि इसी मामले के ऊपर नून लीग का भी मौक़िफ़ सामने आए, लेकिन किसी से भी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है ताकि हम ये चाह रहे थे कि नून लीग का मौक़िफ़ भी आपके सामने आ सके, लेकिन किसी भी रहनुमा से अब कोई राब्ता इस सिलसिले में नहीं हो पा रहा है। NA-75 डस्का के प्रिजाइडिंग ऑफिसर तसद्दुक हुसैन ने ट्विटर पर शेयर की जाने वाली वीडियो में क्या कहा था, ये भी आपको सुनवा देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर तसद्दुक हुसैन है और पोलिंग स्टेशन नंबर 346 पे एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो 1 घंटा पहले को 2 मुलाजिम आए थे, वो कहते हैं कि वापसी पे आपने रिज़ल्ट जो लेके ना हमारी गाड़ी में प्राइवेट गाड़ी में जाना है, आपको जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिली थी उसमें आपने नहीं जाना, आपने
हमारे बंदे के साथ जाना है, और जिसका नाम उन्होंने मुझे असद बताया था। अच्छा, तो वो कौन था कि कोई आपको पता चले? वो कह रहा था, अब ना तो उसने मास्क उतारा हुआ था, ना उसने मुझे कोई आईडी दी है। बस उसने मुझसे ये कहा कि आपने वापसी का रिजल्ट हमारी गाड़ी में साथ लेके जाना है। अच्छा, आपको क्या खदशा क्या है? खदशा ये है कि वो मेरे से वो रिजल्ट चेंज करवाएंगे, और अगर मैं नहीं करूँगा फिर मुझे वो थ्रेट करेंगे। तो तरीक़ेकार क्या होता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन का तो ये है कि रिजल्ट जिस गाड़ी में हम आए हैं उस गाड़ी में वापस। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये धुन है, ये ढस्का है और ये वोट चोरी करने वाले पकड़े गए हैं। ढस्का में मरियम नवाज ने हुकूमत पर तनकीद के लिए पार्टी गर्ल का अंदाज अपना लिया। ये हमारी कार है, ये धुंध है, और ये हमें ये ढस्का है, और ये हमारी पार्टी हो रही है, और ये इमरान खान अवाम का वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। धुंध है, ढस्का है, इमरान खान रंगे हाथों पकड़ा गया है। एक और एक 11 का धरना दिखाएंगे आपको थोड़ी सी देर में। अब बात करते हैं अन्य 221 थर पार्कर के ज़िमनी इंतखाब की। यहाँ से जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक आपको बताएं, 220 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए। पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली शाह जिलानी 82,551 वोट्स के साथ यहाँ पहले नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि PTI के निज़ामुद्दीन रहमू ये 35,061 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अन्य 221 थर पार्कर का ज़िमनी इंतखाब, यहाँ 220 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली शाह जिलानी यहां आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 221 थर पार्कर के ज़िमनी इलेक्शन में हंगामा आराई। गांव के इसरार के पोलिंग स्टेशन में आग लग गई। 2 घंटे तक पोलिंग का अमल रुका रहा। थर पार्कर के पोलिंग स्टेशन पर हमलावरों ने चाचरों के गांव के पोलिंग स्टेशन में आग लगा दी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह कहते हैं बैलेट पेपर्स के सिवा सारा सामान जल गया। NA 221 पे वहाँ हमारे चाचरों में गांव है केसरान, वहाँ के पोलिंग स्टेशन को आग लगा दी है, जिसमें बॉक्सेस और स्टाफ का बाकी सामान, बैलेट पेपर्स बच गए, बाकी सब सामान जल गया है। GDA के MPA अब्दुल रज़ाक रहमू कहते हैं PTI पोलिंग एजेंट्स को बिला जवाज गिरफ्तार किया गया। जो इनका मटेरियल था उसको आग लगी है, उसमें बेगुनाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो हमारे वहाँ एजेंट बैठे हुए थे, उनको वहाँ पे अरेस्ट किया गया। मानला सबू और दूसरे लोग हैं उनको। वाक़े के बाद पुलिस और रेंजर्स की नफरी पोलिंग स्टेशन पहुँच गई। 2 घंटे पोलिंग का अमल रुकने के बाद दोबारा शुरू हुआ। सेनेट इंतखाबात की गहमा गहमी, हिमायत के लिए PTI वफ्द की इत्तेहादी जमातों से अहम मुलाकातें। MQM और GDA ने हिमायत की यकीन दहानी कराई। MQM ने अपने मुतालिबात भी वज़रा के सामने रखे। खुर्शीद आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। बड़े ऐवान में कामयाबी का मिशन, तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का कराची में मसरूफ दिन। बहादुराबाद में MQM के मरकज में पुरतपाक इस्तकबाल। इत्तेहादियों ने वोटिंग डे पर साथ देने का वादा कर लिया। आप मुझसे सियासी तजिया पूछ रहे हैं ना, अगर ये पुराने तर्ज अमल से इलेक्शन हुआ तो तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की शायद 1-2 सीट इजाफी निकल जाए, कम होने का खतरा नहीं। MQM पाकिस्तान ने लगे हाथों अपने मुतालबात भी सामने रख दिए। हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ भी हमारे इसी मौक़िफ़ की हामी है। उनका भी यही मौक़िफ़ है कि कराची के बिलखुसूस मरदमशुमारी के हवाले से बहुत देरीना तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको दूर करने के लिए खामियों से आरी एक खामियों से पाक ऐसी मरदमशुमारी हो। राजा हाउस में भी अहम बैठक हुई। पीर पगारा और इत्तेहादियों ने हुकूमत को ताउन का यकीन दिला दिया। PTI, MQM और GDA मुतफ़िका एक ग्रुप की हैसियत में मुस्तकबिल के लिए भी इकट्ठे रहेगी, इस इलेक्शन में भी इकट्ठे वोट देगी। PTI हुकूमत ने साथियों को यकीन दिलाया कि सेनेट इंतखाबात के बाद इत्तेहादियों के मसाइल अफाहम तफहीम से हल किए जाएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से अहम मुलाकात हुई है। आसिफ अली जरदारी बोले, गिलानी साहब अब सेलेक्टेड के घबराने का वक्त आ गया है। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। बिलावल हाउस कराची में अहम बैठक, 2 रोज में साबिक वज़ीर आज़म की 2 अहम मुलाकातें। मखदूम अहमद महमूद भी मौजूद थे। मुलाकात में सेनेट इलेक्शन पर बात हुई।
आसिफ जरदारी ने कहा, गिलानी साहब अब सिलेक्टेड के घबराने का वक्त आ गया है। ख्वाहिश थी कि आपको इस्लामाबाद से सेनेट इलेक्शन लड़ाऊं। मखदूम अहमद महमूद जैसे दोस्त आपके साथ हैं, आप बड़ा सरप्राइज देंगे। आसिफ जरदारी के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में शिरकत के लिए पीडीएम को उन्होंने आमादा कराया। ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा तो सबने देख लिया, सेनेट इलेक्शन का नतीजा भी हुकूमत के लिए ज़िमनी इलेक्शन से ज्यादा बुरा साबित होगा। जराये का कहना है मखदूम अहमद महमूद को पंजाब में पीटीआई के नाराज अरकान और पुराने जयालों से सेनेट वोट के लिए मुज़ाकरात का टास्क दिया गया है। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम पाकिस्तान से भी राब्ता करके सेनेट इंतखाबात में ताउन की दरख्वास्त कर दी। एमक्यूएम ने मस्बत रद्द-ए-अमल दिया तो पीपल्स पार्टी का वफ़द मुलाकात के लिए एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद जाएगा। बेलगाम सिंध पुलिस, मामला जानिए थोड़ी सी देर में। क्या तहरीक इंसाफ को एमक्यूएम की नीयत पर शक होने लगा? पीटीआई वफ़द जीडीए रहनुमाओं से मुलाकात के लिए पहुंचा, लेकिन चर्चा एमक्यूएम का होता रहा। वफाकी वजीर असद उमर बोले, वहां मालिक एक नहीं, इसीलिए मसाइल हैं। असद उमर के तंज पर कहकहे लग गए। एक मालिक नहीं है ना, तो वहाँ पे वो और वो तैयारी के साथ आते हैं, हर एक चीज़ तैयारी के साथ। हमने भुगता है ना उनको, हमें पता। आपने तो साथ चलाया वैसे। कराची बंद करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ शहर की सबसे बड़ी जमात है। खुर्रम शेर जमान की बात सुनने वालों को हैरान कर गई। वो क्यों, आइए देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे बड़ी सियासी जमात है। ये है तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा खुर्रम शेर जमान, सबसे बड़ी पार्टी के तर्जुमान। पूरे कराची के अंदर एहतजाज करना, शहर को बंद करना हमारे लिए कोई बड़ी बात है? शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और ये है इनका बड़ा दावा, ना शहर को बंद करना हमारे लिए कोई बड़ी बात है? और ये है कराची की सबसे बड़ी पार्टी का सीएन हाउस के सामने धरना, 1 और 1 11। कि पूरे कराची के अंदर एहतजाज करना, शहर को बंद करना हमारे लिए कोई बड़ी बात है? दिन के दावे और रात का धरना, 2-3 करोड़ के शहर से एक मर्द और एक खातून की शिरकत। कि पूरे कराची के अंदर एहतजाज करना, शहर को बंद करना हमारे लिए कोई बड़ी बात है? अब इसे क्या कहा जाए? शायद शेर जमान ने 1 और 1 के आगे कई सिफर लगा दिए हैं, क्योंकि इसके बगैर शहर तो क्या एक गली भी बंद नहीं करवाई जा सकती। कि पूरे कराची के अंदर एहतजाज करना, शहर को बंद करना हमारे लिए कोई बड़ी बात है? डीएमसी गरबी में अंधेर नगरी चौपट राज, चौकीदार, माली और ड्राइवर 17 से 18 ग्रेड के अफसरान बन गए, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हटा दिया गया। वजीर बल्दियात कहते हैं मामले की तहकीकात कर रहे हैं, जाली प्रमोशन वालों को घबराना पड़ेगा। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। कराची डीएमसीज में अकरबा परवरी, 2 से 5 ग्रेड के मुलाजमीन अफसरान लगाए गए। 32 मुलाजमीन सियासी सरपरस्ती में जाली तरीकों से प्रमोशन लेकर 17 से 18 ग्रेड पर पहुंचे, जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हटा दिया गया है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने जाली प्रमोशन को गलत करार दिया। अगर कोई टीएमओ है, सीएमओ है, या जो हमारी डीएमसीज थी या केएमसी में जिन लोगों को ये अथॉरिटी ही नहीं थी और ये इख्तियार ही नहीं थे, उन्होंने जो गैर कानूनी तौर पर प्रमोशंस हुए हैं, उनकी एक इंक्वायरी चल रही है। नासिर शाह कहते हैं तफ्तीश को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये जिन लोगों का कारनामा है वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। इसीलिए ये इंक्वायरी हो रही है कि जो 2 ग्रेड में अपॉइंट हुआ था वो आज कुछ उसमें से 18 ग्रेड में है, कोई 16 ग्रेड में। मैं आपके ज़रिए से ये पैगाम भी दे रहा हूँ कि जो ठीक प्रमोशन हुए हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, लेकिन जो गलत हुए हैं उनको घबराना पड़ेगा। 5 ग्रेड के कई तरक्की याफ्ता अफसरान की तनख्वाह और मराद भी रोक दी गई हैं। संजय साधवानी, समा, कराची। आपको लिए चलेंगे ग्वादर में मरीन ड्राइव पर। सिंध पुलिस ने लाकानूनियत की इंतहा कर दी। वारंट के बगैर समा सखर के रिपोर्टर के घर पर छापा मारा। खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इलाका मकीनों के जमा होने और वीडियो बनाने पर पुलिस चलती बनी। मामला क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध पुलिस बेलगाम, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। शिकारपुर और सखर पुलिस का बगैर वारंट समा के रिपोर्टर साहिल जोगी के घर पर छापा, घसीटकर घर से बाहर निकाला, खवातीन पर भी तशद्दुद किया।
लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो पुलिस चलती बनी। समा ने एसएसपी से इस लाकानूनियत की वजह पूछी तो छापे से ही इनकारी हो गए। कहा रेप के मुल्जिम के घर पर छापा मारा गया। किसके घर पर छापा मारा था आपने? जी ये जो घर था ये राहिब का घर था। साहिल के घर चले गए राहिब की तलाश में, ऐसे हो गया? ये राहिब का घर था और ये सारे इकट्ठे हैं। ये साहिल का घर था। होते हैं ये सारे घर के अंदर से घर होते हैं, ये सारे इकट्ठे घर होते हैं। पुलिस अफसरान बार बार बयानात बदलते रहे। राहिब को इसने पनाह दी हुई थी वहाँ पर और ये सर राहिब को पनाह दी थी, राहिब का घर था, दोनों बातों में फर्क है। पुलिस को वहाँ पर यरगमाल कर लिया। इस मजमे में राहिब था कि नहीं था? राहिब को इन्होंने भगा दिया है वहाँ से। साहिल जोगी का कहना है किसी रेप के मुल्जिम से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस ने बिला जवाज छापा मारा। पुलिस अफसर ने भी एतराफ किया कि छापा साहिल जोगी को पकड़ने के लिए नहीं मारा गया। ये कोई साहिल जोगी को पकड़ने के लिए नहीं गई। एसएसपी साहब, अगर छापा साहिल जोगी को पकड़ने के लिए नहीं था तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस क्यों पामाल किया गया? क्या किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए किसी के घर पर बगैर वारंट छापा मारना कानूनी है? समा के रिपोर्टर साहिल जोगी के साथ जो कुछ पुलिस ने किया वो इंतकामी कार्रवाई लगती है। पीटीआई रहनुमा अरसलान ताज ने समा से गुफ्तगू में कहा, ऐसे इक़दामात करके पुलिस सहाफ़ियों की आवाज़ दबाना चाहती है। जो मामलात हैं उनको जानबूझ के जोड़ा जा रहा है सहाफ़ी के साथ। ये इंतकामी कार्रवाई ही लग रही है पुलिस की जानिब से और ये अफसोसनाक है कि एक सहाफ़ी जो कि सिंध में वैसे ही खबरें हमें मुश्किल से क्योंकि जो भी मामलात हैं डरा धमका के लोगों को चुप कराया जाता है तो पर्चे कटवाए जाते हैं। सहाफ़ी का तो काम यही है कि आवाज़ बुलंद रखना जो गलत काम, और उसके साथ ये ऐसा वाक़या इसलिए किया जाता है मेरी नज़र में ताकि उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए। बहुत मुज़म्मत है करते हैं हम इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने समा के नुमाइंदे साहिल जोगी के घर पर पुलिस छापे की मजम्मत की है। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात की जानी चाहिए और हक़ाइक़ सामने लाए जाने चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने समा के नुमाइंदे साहिल जोगी के घर पर पुलिस छापे की मजम्मत की है। कराची में मुश्तइल मुजाहिरीन ने जंग और जियो टीवी के दफ्तर पर हमला कर दिया। इस्तकबालिया पर तोड़ फोड़ की, शीशे तोड़ डाले। हमले की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंची। मुजाहिरीन का कहना था जियो के एक प्रोग्राम में एंकर के जुमले पर उन्हें एतराज़ है, इस अमल पर माफ़ी मांगी जाए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और MPA जमाल सिद्दीकी भी जियो और जंग के दफ्तर पहुंचे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी, MQM, PTI और PSP समेत सहाफ़ी तंजीमों ने भी हमले की मजम्मत की। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स माल के साथ साथ जान के भी दुश्मन बन गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ क्रिकेटर सईद हनीफ के 19 साला बेटे को कत्ल कर दिया गया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। इंसान से शैतान बन गए हैं। एक मोबाइल के पीछे वो इंसानी जान मारने में दरेग नहीं करते, अंधाधुंध फायरिंग करते। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल कातिल बन गए। गरीबाबाद में लूटमार के दौरान साबिक क्रिकेटर के जवान बेटे को गोली मार दी। अहनी शाहिद जिशान का कहना है कि उसामा ने तो मज़ाहमत भी नहीं की थी। हमारे हाथ में मोबाइल था, उसामा ने अपना मोबाइल दे दिया। मेरे पास उस टाइम पे वॉलेट था, मैंने अपना वॉलेट दे दिया। उसामा से चाबी नीचे गिर गई। तो बंदा जो बाइक पे था देखा तो नहीं, उसने उसको दोबारा भेजा, बोला जो गिरा वो लेकर आओ। फिर वो आया दोबारा, उसामा को बोला जो नीचे गिरे थे। उसामा ने बोला चाबी आपके काम की नहीं है, सिर्फ यही बोला। उसने फायर मारा और वो भाग गया। उसामा निजी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का तालिब इल्म और 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। वालिद कहते हैं उनकी तो दुनिया ही लुट गई है। बस मुतालबा करूँगा कि वज़ीर आला साहब से सबसे मुतालबा यही है कि मतलब स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मैं तो उजड़ गया। एक तरह से देखा जाए मेरा बेटा चला गया। पुलिस की नाअहली है जिसकी वजह से सारे काम होते हैं। अगर ऊपर अहल लोग बैठे हैं तो नीचे कुछ भी नहीं होता। कल से आज तक पुलिस तफ्तीश में कोई पेशरफ ना हो सकी। गुज़िश्ता रोज शहर में डकैतों की फायरिंग से 6 दीगर अफराद भी जख्मी हुए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची में फैशन पाकिस्तान वीक का दूसरा रोज़ डिज़ाइनर्स के तैयार करदा नित नए मलबूसात ने मेला लूट लिया। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे रेहान अहमद से, जो इस वक्त अदाकारा सरवत गिलानी के साथ मौजूद हैं। जी रेहान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैशन पाकिस्तान वीक के अंदर। पिछले साल ये इवेंट 3 दिन के लिए था, लेकिन इस साल कोरोना SOPs की वजह से इसे 2 दिन तक महदूद कर दिया गया है। कल इसका पहला दिन था, आज इसका दूसरा दिन है। 14 डिज़ाइनर्स और 20 से ज़्यादा मॉडल्स जो हैं
वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरवत गिलानी साहिबा। इट्स अमेजिंग, इतनी मुश्किल टाइम पे इतना अच्छा शो बनाना, उसको सेटअप करना बहुत मुश्किल है। दिखने में सब बहुत आसान लगता है और ग्लिटर आर्टरी लगता है, लेकिन एक्चुअल में बहुत मुश्किल है। सो अमेजिंग जॉब। इतने नए शोकेस करने वाले टैलेंट को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना, ये उनके लिए इतनी बड़ी बात है। सो इट्स ग्रेट कि जो हमारे मेंटर्स हैं, हमारे सीनियर डिज़ाइनर्स हैं, वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, किसी वक्त में भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, ताकि वो अपने जूनियर्स को आगे लेकर आ सकें। एंड आई थिंक दैट्स फैबुलस। सरवत गिलानी की बात में जो मैसेज है वो ये है कि उम्मीद का एक रास्ता इससे खुलता है फैशन पाकिस्तान वीक से, और इसके बाद मजीद शोज़ का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा। इस तरह के इवेंट्स मजीद आगे होंगे और हम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस लौटेंगे। शुक्रिया रेहान, आपने अपडेट किया। मादरी ज़बान के आलमी दिन का मौका, लाहौर में पंजाबी ज़बान तहरीक ने रैली निकाली। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट कर रहे हैं। अपना पंजाब यारो होर साथीदा, जट बंद भंगड़े ते ढोल वाजदा। मादरी ज़ुबान के आलमी दिन पर लाहौर प्रेस क्लब से फैसल चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनान के अलावा आम शहरियों ने शिरकत की। पंजाबी ज़ुबान को ज़रिया तालीम बनाने के लिए खूब नारेबाजी की। इस मौके पर जहां पंजाब के गबरू जवान ढोल की थाप पर नाचे, वहीं मटियारें भी पंजाबी गीतों से लुत्फानंदोज होती रही। रैली के शुरका का कहना था कि पंजाब में भी मादरी ज़ुबान को ज़रिया तालीम बनाया जाए। पंजाबी जी अपनी मादरी ज़ुबान चाहते हैं कि साडे जिहड़ा एजुकेशनल 12 साल दा पढ़ाई हैगी है साडी, उनदे विच इहनूं शामिल किया जाए। साइंस भी ये कहती है कि कौमां ओही कामयाब होंदियां ने जिन्हां दी तालीम उन्हां दी मां बोली च होवे। शुरका का कहना था कि हुकूमत के साथ साथ पंजाब की आवाम को भी मां बोली की तरवीज के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन खबर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। और पाकिस्तान रेलवेज ने सयाहत के फ़रोग के लिए सफारी ट्रेन का आगाज कर दिया है। वहाब कामरान इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। खूबसूरत इलाके की सैर करें और बोरियत भगाएं। पाकिस्तान रेलवे का आवाम की सहूलत और सयाहत के फरोग के लिए शानदार इक़दाम। इस्लामाबाद से अटक खुर्द तक संडे सफारी ट्रेन चला दी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने नई रेलगाड़ी का इफ्तिताह कर दिया। सादिक संजरानी और विफाकी वजीर आजम सवाती का रेलवे में तब्दीली लाने पर जोर। में बिजनेस ओरिएंटेड होकर पाकिस्तान रेलवे को अब मेरे ख्याल में एज अ बिजनेस लेना चाहिए। दुनिया रेलवे के जरिए अपनी इकानमी को चला रही है और हम ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। रेलवे बहुत बड़ा टूरिज्म में किरदार अदा करेगा। सफारी ट्रेन इस्लामाबाद से हर इतवार की सुबह 9:15 बजे रवाना हुआ करेगी। सयाह दिलकश नज़ारों के मजे लेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ट्रिप है और सिटिंग अरेंजमेंट भी काफी अच्छी हुई है। अटक खुर्द है ये दुनिया का 5वां खूबसूरत तरीन रेलवे स्टेशन है, जिसके साथ दरिया काबुल गुजर है। सफारी ट्रेन का किराया 1 से 3 हजार रुपए होगा, जिसमें सयाहों की वापसी का टिकट भी शामिल है। ये मैं हूँ, ये सफारी ट्रेन है और हम सब खूबसूरत नज़ारों की सैर करने जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।